अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब, मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की सबसे पहली ताज़ा खबर भाई आज हमारे यहाँ गैस चली गई थी और गैस गई हुई थी रात के 12 बजे से ही। तो उमर जो है वो रात में देर से आए थे, 12 बजे आए थे। और तो जैसे ही पीने का दूध गर्म किया था तो गैस चली गई थी। फिर सुबह में वो नाश्ता ले आए थे हलवा पूरी का, तो फिर हमने वही खाया था और ये बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़े का था, बिल्कुल फ्रेश दिया था। उसके बाद फिर नाश्ता से फ़ारिग होके टाइम हो गया था घर की साफ़ सफाई का। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई ही कर रही थी, पूरे घर की क्लीनिंग कर दी थी। फिर किरत का कमरा में साफ़ कर दी थी, जो टॉयज़ रूम है किरत का वही साफ़ कर रही थी। उसके बाद फिर उसने सारे टॉयज़ वगैरह बिखेर दिए थे, तो वो सारे टॉयज़ में समेटने लग गई थी। और ये ब्लॉक्स हैं किरत के सबसे फेवरेट ब्लॉक्स। वो अक्सर इनसे खेलती है, फेंकती है, मारती है और बिखेर के भी रख देती है, लेकिन फ़ेवरेट फिर भी उसके यही हैं, क्योंकि इससे जो है ना कलरफुल ब्लॉक्स लेने से ये फ़ायदा होता है कि बच्चों की कलर की लर्निंग अच्छी हो जाती है। वो खेलते भी हैं और कलर्स नेम भी उनको याद हो जाते हैं इस तरह से। तो ये वाला जो ब्लॉक्स है ना, ये लेकर आए थे उमर आई गेस 800 में। अभी के नहीं हैं, पुराने ही हैं, 800 में मिले थे उनको। तो इस वजह से वो लेकर आए थे ताकि किरत की जो है वो कलर लर्निंग जो है वो अच्छी हो जाए। अब इसमें ब्लू, वाइट, रेड, येलो, पिंक और ग्रीन कलर है, तो इससे वो खेलती भी रहती है और उसकी कलर लर्निंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इससे काफ़ी सारे उसको कलर्स याद हैं। इसके अलावा भी उसे काफ़ी सारे कलर्स याद हैं। तो ये सारा कुछ सिमेंट के कमरा सिमेंट के खा पी के दोपहर में जो है ना थोड़ी देर बच्चे सो गए थे। उसके बाद फिर असर का वक्त हो गया था और आप ये मौसम देखें कितना ज़बरदस्त हुआ हुआ है मौसम। उससे एक दिन पहले ना मैंने कपड़े धोए थे, तो यहाँ पे वो कपड़े टंगे हुए थे क्योंकि धूप तो आ ही नहीं रही थी। तो 2 दिन लगे थे ना कपड़े सूखने में और मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा था माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। अच्छा, ये यहाँ से करके फिर मैं किचन में चली गई थी अपने, क्योंकि मुझे कोरमा बनाना था बिरयानी के लिए। अगले दिन जो है मेरे सास ससुर आने वाले थे और वो भी कोई आने वाले थे 3-4 साल के बाद, क्योंकि हम सेपरेट रहते हैं। उमर की जॉब इधर है और मेरे सास ससुर अलग रहते हैं, तो वो मिलने आ रहे थे और तकरीबन 4 साल हो गए थे। हाँ, किरत को चौथा साल चल रहा है, 4 साल होने वाले हैं, तो बहुत टाइम बाद बोला। अच्छा, ये जो है ना स्टिक सी जो आपको नज़र आ रही है ना, ये मेरा ट्राइपॉड है। मैंने कैमरा यहाँ पे सेट कर लिया था और उस वक्त तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था क्योंकि मुझे बस जल्दी जल्दी लगी हुई थी। गोश्त जो है वो मैंने सुबह ही डीप फ्रीज़र से निकाल दिया था डीप फ्रोज़ होने के लिए। उसके बाद फिर बस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि जिस दिन दावत होती है उस दिन जब खाना बनाने लग जाओ ना तो बस बहुत ज़्यादा ख्वारी हो जाती है। तो अब मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब भी कोई घर में आने वाला होता है ना, 1-2 दिन पहले मुझे पता होता है, उमर बता देते हैं, तो मैं 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही जो है वो तैयारी करके रख देती हूँ। यहाँ पे जो है मैं कोरमा बना रही थी बिरयानी के लिए, सिंधी बिरयानी का। और साथ ही साथ में दूसरी तरफ जो है वो मिट्ठू के लिए भी खाना बना रही थी, क्योंकि मिट्ठू भी उड़ गई थी। तो मैं यहाँ पे बना रही थी मिट्टू के लिए आटे की लई। अच्छा, बच्चों की फ़ूड के ऊपर भी मैं बहुत जल्द व्लॉग बनाऊँगी पूरा एक ना, जिसमें बच्चों के फ़ूड मैं बताऊँगी किस तरीके से, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो न्यू मदर हैं जिनको नहीं पता कि बेबी फ़ूड जो है कब से स्टार्ट करना चाहिए और किस तरह से उनको फ़ूड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। फ्रूट्स या घर के खाने वगैरह किस एज से बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए और किस तरह से उसको फीडिंग करानी चाहिए। और मदर मिल्क अगर बेबी लेता है तो वो किस टाइम पे करना चाहिए, या पाउडर मिल्क लेता है तो वो किस तरह से उनको करना चाहिए ना। तो मैंने सोचा है इस बारे में भी मैं करूं, तो आप लोग बताइएगा अगर मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं उस पर भी एक पूरा जो है ना वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोग कहेंगे तो। वैसे मैंने तो सोचा है, मेरे जहन में तो है ये बात, लेकिन फिर भी आप लोगों से पूछना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को पसंद हो तो मैं बनाऊँ, नहीं पसंद हो तो फिर मैं ना बनाऊँ।
तो यहाँ पे जो है वो किरत भी मुझे तंग किए जा रही थी, बार बार कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। तो बीच बीच में से मैं मंज़र से गायब भी हो जा रही थी, क्योंकि बच्चों को भी मैं देख रही थी, साथ ही साथ मिट्ठू जो है वो बाहर झूले में थी सहन में। जैसे कि अभी मैंने दिखाया था, मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ना। तो बस उनको मैंने शाम में फ़्रेश कर दिया था, तो झूले में लिटा दिया था, उसके बाद फिर वो सो गई थी। तो मिट्ठू के रात के खाने की टाइमिंग है 8 से 8:30, इससे ज़्यादा लेट नहीं, वरना पूरे घर में शोर मचा देती है रो रो कर। अब देखें यहाँ पे मैं मंज़र से गायब हो गई, तो इसी वजह से ही मैं गायब हो गई थी, क्योंकि मिट्ठू बीच में से उठ गई थी, तो मैं उसको झूला देने गई थी। उसके बाद फिर मैं वापस आई, और ये देखें किरत, ये जो है ना, रोने की नौटंकी इसलिए की जा रही है कि मुझे गोद में ले लें मम्मा, मुझे गोद में ले लें। तो ये मुन्ना बन जाती है, यहाँ पे बिल्कुल ही मुन्ना बन जाती है। कभी कभी घुटनों के बल रेंग रेंग के आ रही होती है कि मुझे गोद में ले लें। मैं किरत को गोद में लेकर ही काम कर रही होती हूँ। बाज़ दफ़ा सहन धो रही होती तो किरत मेरे गोद में होती है, वाइपर करती हूँ तो भी वो मेरे गोद में होती है, बर्तन धोती हूँ तो भी मेरे गोद में होती है, कुकिंग कर रही होती हूँ तो भी वो मेरे गोद में होती है। तो मैं उसको बहुत समझाती हूँ कि बेटा अभी आप बड़ा मुन्ना हो, अब आप छोटा मुन्ना नहीं हो, लेकिन वो फिर भी वैसे ही करती है, वैसे ही रिएक्ट करती है और वैसे ही मुन्ने की तरह आवाज़ें निकालती है। तो बस क्या करें, बच्चे छोड़ तो नहीं सकते ना, लेकिन बस डर लगा रहता है। ज़्यादा डर इस बात से लगा रहता है कि कहीं गरम तेल के छींटे ना आ जाएं, लेकिन फिर भी बस बच्चे हैं तो इनको तो छोड़ा नहीं जा सकता। ये हर वक्त मेरे साथ ही चिपटी हुई होती है। किरत तो बहुत ज़्यादा ही चिपका हुआ है, वो हर वक्त मेरी जान से ही चिपकी हुई होती है। और जब से हफ्सा पैदा हुई है उसके बाद से तो किरत को ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गई है और हर वक्त बस मेरे से चिपकी रहती है। तो यहाँ पे जो है मैं किरत के लिए फ्राई कर रही थी, तो मैंने खाने का उससे बहुत ज़्यादा पूछा था कि क्या खाना है, राइस बना दूँ, मैगी बना दूँ, दलिया बना दूँ। तो बहुत ज़्यादा नखरे करने के बाद शी फाइनली डिसाइड कि नहीं मम्मा मुझे फ़्राइज़ खाने हैं। तो फिर मैं उनके लिए फ़्राइज़ बना रही थी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे वैसे सारी तो बातें किए जा रही हैं, ये नहीं बता रही कि बन क्या रहा है। तो भाई मैंने आपको बता दिया था, मैं सिंधी बिरयानी बना रही थी यहाँ पर, और उसी का कोरमा बना रही थी। उसके लिए मैंने सबसे पहले 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, तो उनको बारीक स्लाइस किया था, और 1 कप मैंने तेल लिया था। उसमें जो है मैं प्याज गोल्डन ब्राउन कर रही थी। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए तो फिर ये 1.5 किलो गोश्त था, अच्छा वाला सीने का ना, वो आधा तो डिफ्रोज़ हो गया था, थोड़ा सा इसमें आपको नज़र आ रहा होगा जमा जमा सा ना, तो वो था। तो वो डाल के इसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था, और बस मैं उसको जो है हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ था, ताकि प्याज जले ना और गोश्त जो है वो डिफ्रोज़ हो जाए। और किरत के फ्राइज़ भी मैं साथ ही साथ देख रही थी। वहाँ पे फ़्राइज़ बन गए थे जब, तो फिर मैंने किरत को निकाल के दे दी थी फ़्राइज़ मेयोनीज़ के साथ, और उनको कमरे में बिठा दिया था। उसके बाद फिर मैं वापस यहाँ पर आई, और ये मैंने शान का मसाला डाला है इसमें, सिंधी बिरयानी मसाला, और ये बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, बहुत चटपटा। थोड़ा सा मसाला ना मैंने ऐसे ही अपने फिंगर पे लगा के ऐसे चाट के देखा था, और ये इतना मज़े का था ना, कच्चा ही इतना मज़े का लग रहा था, इतना चटपटा लग रहा था कि बस। तो ये 1 पाव दही थी, उसमें से मैंने आधा पाव दही डाली है। बाज़ दफ़ा हम ये गलती कर देते हैं, 1 पाव दही होती है और 2 किलो 1.5 किलो चावल होता है, तो वो हम उसमें जो है ना दही पूरी डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दही की क्वांटिटी कोशिश करके थोड़ी आप कम ही रखा करें, आधा पाव या पौना 1 पाव डाला करें। उससे ये होता है कि मसाला जो होता है ना उसका अपना टेस्ट कायम रहता है। अदरवाइज़ दही जो होता है ना वो मसाले के टेस्ट को थोड़ा लाइट कर देता है। इस वजह से दही जो है थोड़ी सी ख़याल से डालना चाहिए। तो मैं आधा पाव ही दही डालती हूँ, चाहे कितनी भी ज़्यादा बिरयानी की क्वांटिटी हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया था खूब सारा, ताकि जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए, और फिर मैं उसकी बॉइलिंग का वेट कर रही थी। और मैंने सोचा कि चलो जब तक ये काम होता है गोश्त के उबलने का, तब तक रायता बना लिया जाए। तो रायते के लिए मैंने 1 गड्डी ली थी हरे धनिया की, 1 गड्डी पुदीने की ली थी, 5-6 हरी मिर्ची ली थी, और लहसुन के जवे लिए थे। और ये किरत दोबारा से आ गई थी, मुझे कह रही थी कि मम्मा मुझे भी तो दिखाएं वीडियो में, मुझे भी तो दिखाएं। तो उनको भी मैंने दिखा दिया था। फिर यहाँ पर रायता क्या जो है चटनी मैंने बनाई थी, नमक नहीं डाला था। अच्छा मैंने, सही है ना, नमक तभी मैंने शामिल किया था अगले दिन जब मैं रायता बनाने लगी थी उस वक्त। ये बस मैंने हरी चटनी बना के फ्रीज़ कर दी थी, और
साथ में जो है वो दूसरी तरफ पक रहा था भाई हमारा कोरमा। चटनी तैयार है, मज़ेदार छी। अच्छा, इसी तरीके से ना आप इमली की भी हरी चटनी बना सकते हैं। बस उसमें आपने इमली का आधा कप जो है वो पल्प शामिल करना है और नमक डालना है। इमली की चटनी तैयार हो जाएगी। ये किरत के बचे हुए फ्राइज़ थे और मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैं ये खा रही थी। बच्चे तो सो गए थे, रात हो गई थी, तो बच्चों को मैंने सुला दिया था और उसके बाद फिर मैं जो है बाकी का ये काम यहाँ पे कर रही थी। साफ़ सफाई भी मैं साथ ही साथ कर रही थी, कुकिंग भी साथ ही साथ कर रही थी और दूसरी चीज़ें भी। तो जी यहाँ पे हमारा कोरमा बन के बिल्कुल तैयार हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें ये फ़ाइनल लुक है इसकी। इसमें से थोड़ा सा जो है आपने सूप जो है इसका छोड़ना है, ग्रेवी आपने इसकी थोड़ी सी छोड़नी है और फिर आपने इसमें जो चावल है वो हाफ़ डन करके डालने हैं और बाकी के बाद में डालने हैं, ठीक है ना। और तह लगा देनी है आपने, जैसे बिरयानी की तह आप लगाते हैं, धनिया पुदीना हरी मिर्चें टमाटर डाल के केवड़ा एसेंस या बिरयानी एसेंस डाल के तह लगा दें। तो दावत हो गई थी और मेरी सास ससुर चले गए थे। उसके बाद ये सारी चीज़ें लेफ़्ट ओवर बची थी, तो ये वही है भाई बर्तन वगैरह। अच्छा, मीठे में दूध दुलारी थी जो बनाई थी, ये वो लेकर आए थे, आम और फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे। तो ये है दूध दुलारी जो बनाई थी मैंने और बहुत मज़ा आया था। बनाना तो बहुत कुछ था और रात के लिए भी बनाना था, लेकिन उनको कहीं काम से जाना था तो फिर वो चले गए थे, तो बाकी की चीज़ें नहीं बन पाई, सिर्फ बिरयानी ही बनाई मैंने और दूध दुलारी बनाई थी। बहरहाल मज़ा बहुत आया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये है मैंगो का शेक जो आइसक्रीम बन गया था। सुबह में मैंने ये भी बनाया था लेकिन ये आइसक्रीम बन गया था उसके बाद से। अभी मेरे बैकग्राउंड से जो म्यूज़िक आपको मिल रहे होंगे ना, उसको इग्नोर करके व्लॉग पे ध्यान देना है। तो होप सो कि व्लॉग आज का आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।